टीपी को भी शुरुआत तो कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बजरंग दल बैन कर बिस्मिल्लाह हो गया है। आज बताए भाजपा हम बैन करेंगे उन्हें, हम भी नाचेंगे। अरे बिस्मिल्लाह नहीं हुआ, जब वो होगा ना तब हम भी यहाँ पे आके माशाल्लाह करेंगे। आज तो मातम मनाएंगे जब तक वो नहीं होगा। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा, बजरंग दल भी बैन होगा, वीएचपी भी बैन होगा। का भी बना रहे हैं 2 साल से। ये पूछे कश्मीर में पीएफआई यही बता दो ना कि पीएफआई का भी नारा था गजवाए हिंद का, वो गलत था? नहीं था। अरे आपको हिंदू राष्ट्र से परेशानी नहीं है? यहाँ पे धर्म सांसद होता है हरिद्वार में, हिंदू राष्ट्र का नारा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हरियाणा का एमएलए कहता है मैं तो वचन लेता हूँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कीजिए बैन सबको। आपको हिंदू राष्ट्र से आपत्ति नहीं है, आपको इस्लामिक कैलिफेट से आपत्ति है। अरे क्या दोहरे मापदंड है, क्या दोहरे मापदंड है। ये जाके पाकिस्तान में बोलो, जाके पाकिस्तान में बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे डंके की चोट पे बोलेंगे। हिंदू राष्ट्र का नारा नहीं लगने देंगे, याद रखना, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने नेपाल जाए, दफा हो जाए। अरे दफा हो जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला नेपाल। भारत सेक्युलर राष्ट्र था, है और रहेगा। सारा ये एक्सपोर्ट होता है। आप लोग ड्रामा करते हैं ये। ओके ओके ओके, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो एफआईआर। यही आपका हमेशा रहा है हिसाब किताब। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो धर्म सांसद में हिंदू राष्ट्र का नारा लगा, गजवाए हिंद की निंदा करता हूं। देखो, अरे मैं तो बोल रहा हूं जो सेकुलर राष्ट्र के खिलाफ बात हो उसकी निंदा करूंगा, हिंदू राष्ट्र के नारे की निंदा करूंगा। तुम्हारा मुल्क था, केवल ये कह दो कि गजवाए हिंद एक गलत कॉन्सेप्ट है, इतना बोल दो। इसमें क्या है? माजिद बोल देंगे गजवाए हिंद है क्या? मुझे पता ही नहीं गजवाए हिंद क्या है, मैं तो जानता ही नहीं। मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। मैं तो हिंदू राष्ट्र के बारे में जानता हूँ, जो धर्म सांसद में कहा गया था कि यहाँ पे मुसलमानों को रखेंगे ही नहीं, मुसलमान भारत बनाएंगे। निंदा कीजिए ना, ये रेट क्या बोलते रहते हैं आप? कुछ भी बोलते हैं। माजिद हैदरी होल्ड ऑन, नहीं ये नहीं चलेगा। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर 1 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। माजिद हैदरी आप कुछ भी बोलते हैं, मुसलमानों को रखना ही नहीं है, ना रखे। किसने मना करा है मुसलमानों को रहने के लिए? यहाँ पर किसने मना किया है? 72 के 72 फिरके अगर किसी दुनिया में किसी मुल्क में मिलते हैं तो हिंदुस्तान में मिलते हैं मुसलमानों के। सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, खुद बताओ आप। लगाया 72 के 72 फिरके। एक सेकंड, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, हल्ला मत काटो। माजिद हैदरी, हियर मी आउट। माजिद हैदरी, आप बार बार कहते मुसलमानों को नहीं रखना, नहीं। अरे मुसलमान रह रहे हैं यहाँ पर, रह रहे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की प्रतिशत कितनी थी? आज कितनी है? ज्यादा हो गई। आप कह रहे हो मुसलमानों को नहीं रखना तो नहीं रखो। ये क्या विक्टिम कार्ड आप खेलते हो? और पीएफआई के मामले में जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है उसको मुसलमान के साथ जोड़ना गलत है। और एक सेकंड, तस्लीम नमानी कुछ कहना चाहते हैं, 40 सेकंड मुझे देना पड़ेगा। तस्लीम नमानी, क्या माजिद हैदरी जैसे लोगों के कारण कौम को बदनामी सहनी पड़ती है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है कि आप हमको बुला लेते हैं, मैं आता भी नहीं आपके यहाँ, बुला लेते हैं, फिर आप मुझे बोलने भी नहीं देते हैं। बोलिए। माजिद हैदरी क्या कह रहे हैं, आरएसएन सिंह क्या कह रहे हैं? मैं तो आरएसएन सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने ये तो बता दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको ना पढ़ाइए, उसको ना दिखाइए, वहां पर वो वहां ये ना करे, वहां ये जो मेरा सवाल था उसका भी जवाब दीजिए ना तस्लीम नमानी। तस्लीम नमानी, उस सवाल का भी जवाब दीजिए ना। आप क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। आरएसएन सिंह क्या करना चाहते, कैसा इस देश को देखना चाहते, वो बता दे। आपके दर्शकों को तो बड़ी इनायत होगी। बताइए आरएसएन सिंह जी, आप इत्मीनान से। मैं तस्लीम रहमानी किसी के बीच में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं रहमानी साहब, जो कदम चीन ने उठाए हैं मैं उस सारे उनके तरीकों का समर्थन करता हूं। अगर आपको उस तरीके से परहेज है तो आप चीन की भर्त्सना कर दीजिए। मैंने सॉल्यूशन बता दिया। चाइनीज आर एंटी मुस्लिम्स, चाइनीज आर एंटी मुस्लिम। आप बताइए ना, मैंने तो बता दिया। मैं बिल्कुल राष्ट्र निर्माण के लिए कोई भी कदम जायज है, और चीन जो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहा है उसको मैं बिल्कुल सही ठहराता हूं। आप भी नहीं मानते उसको आप सही? इसके बारे में कुछ हम ये मानते हैं कि आपकी जो ये आइडियोलॉजी है जिसे आपने अभी अभी बयान किया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए हम आपकी मुखालफत करते हैं।
हम आरएसएस की मुखालफत इसी बुनियाद पे करते हैं, जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी तब तक करते रहेंगे। अच्छा चलिए, ये बताइए कि शरीयत सर्वोपरि है या संविधान सर्वोपरि है? चलो आप ये भी बोल दो कि क्या शरीयत सर्वोपरि है या संविधान सर्वोपरि है? संविधान से देश चलता है। I haven't got an answer to both my questions. He is answering. तस्लीम नवानी is answering. वो कह रहे हैं संविधान सर्वोपरि है। आरएसएन उन्होंने बोला संविधान सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर संविधान सर्वोपरि है, लॉ लाना चाहते हैं और अगर संविधान सर्वोपरि है तो राष्ट्र निर्माण के लिए कोई भी कदम सही है। ठीक है, यू मेक योर पॉइंट। ओके होल्ड ऑन। ओके मैं माजिद हैदरी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अवनीश अवस्थी। बार बार एक सुई जो है वो एक तरफ घूम जाती है। 40 सेकंड। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। आज माजिद हैदरी कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। ये वो आदमी कह रहा है जिसने कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को निकालने में सक्रिय भूमिका निभाई, समर्थन करता है मंदिर। एक तो मुझे आपका नादिर शाह जवाब जाते थे, नुकसान सारा देश भरता है। अब इसलिए आपकी मुखालफत करनी पड़ती है। सीए क्या था? आप अपने आप से सीए वो है, आप अपने इतिहास से आप ये बताइए। और आप हिंदुस्तान अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने पर एक शब्द निकला आपके मुंह से? विषयांतर नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें विषयांतर अवनीश अवस्थी ने रखी, उस पर मैं सुबही खान आपका रिस्पॉन्ड दूंगा। शोएब जमाई, मैं आपके पास आऊंगा। आपने पटाखे जला लियो तो तस्वीर तैयार रखिए, तस्वीर आपकी ले लेंगे। लेकिन माजिद हैदरी 30 सेकंड्स में एक जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अननेसेसरी का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पीएफआई के बैन के ऊपर? आपका कोई लेना देना नहीं है। अरे अमीश भाई, सबसे पहली बात 2014 से हम कैसे रहते हैं, हर दिन सुनना होता है सुबह शाम, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। और दूसरी बात, जो अब हमेशा मुगल बादशाहों या मुसलमान राजाओं के खिलाफ बात करते हैं ना, तो अखंड भारत की नींव मुसलमानों ने रखी। हिंदू भाई अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन नींव उसकी हमेशा मुसलमानों ने रखी, खिलजी ने रखी, औरंगजेब ने रखी, बाबर ने रखी। जिसको हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में मालूम ना हो, जो मुगल काल से पहले भारतवर्ष का इतिहास ही ना जानता हो, वो मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं इसको, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में नहीं मालूम, चोल साम्राज्य के बारे में नहीं मालूम, परमारों के बारे में नहीं मालूम। और वो मुगल जो मराठों के सामने घुटने टेक करके उनसे अपनी सुरक्षा मांगते थे, लाल किले के भीतर सीमित हो गए थे, और मराठों ने कहा था हम देते हैं तुम्हें। महाराजा रणजीत सिंह ने दिया, सिखों ने दी सुरक्षा। अच्छा ठीक है, लेकिन विषयांतर हो रहा है ये। ओके, एक सेकेंड सुबही खान, देन शोएब जमाई। ओके, ये विषय ना मुगल काल का है, ना ये विषय आर्यन काल का है, ना ये विषय, ना ये इसमें विषयांतर हम कर रहे हैं। ये विषय पीएफआई का है। ये पीएफआई को कवर देने के लिए मुगल काल को क्यों बीच में लेके आया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ओके, एक सेकेंड अवनीश अवस्थी। सुबही खान, कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम निकल रहा है, आईडी के दस्तावेज निकल रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जी अमीश, देखिए, ये लोग एक्चुअली अब नेशनल चैनल्स के माध्यम से सेल्फ एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि अब मुसलमान युवा भी देख रहा है कि वो संगठन जो सीधा तौर पे आतंकवाद के साथ जुड़े पाए जा रहे हैं, आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उन संगठनों को भी मुसलमान से जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को गाली देने का काम ये लोग कर रहे हैं, या फिर गाली खिलवाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए आतंकवाद से भी मुसलमान को जोड़ने में गुरेज नहीं करते हैं। कोई मुसलमान नहीं चाहता है पीएफआई भाई। अमीश, भारत सरकार ने प्रॉपर होमवर्क के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर सारे एविडेंसेस जुटाने के बाद पीएफआई पर बैन लगाया है। और अभी रहमानी साहब इमोशन में एक बात बोल गए कि पीएफआई का पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है, उसको भी बैन करिए। जब एसडीपीआई के ये मेंबर थे तब तो यहां बैठकर खूब भारत विरोध किया करते थे। क्या इनको नहीं पता था कि वो आतंकवादी संगठन से या टेरर फंडिंग करने वाले संगठन से जुड़ा हुआ है? क्या तब ये नहीं जानते थे? एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहती हूँ, 10 सेकेंड्स अमीश, 10 सेकेंड्स अमीश, जस्ट 10 सेकेंड्स
अमीश फिर नहीं बुलवाइएगा, 10 सेकेंड। सरकार नहीं जानती थी, 8 साल अमीश, सरकार 10 सेकेंड। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड और बहुत ऑडियोस डाउन। शोएब जमाई अपनी बात को रख ले, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं शोएब जमाई। मैं 10 सेकंड आपको मौका दूंगा आगे सुबह। शोएब जमाई फोटो दिखाना चाह रहे हैं, फोटो आ गई आपके पास पटाखे चलाते हुए की बात भेजिए, मैं फुल फ्रेम चलाता हूँ आपकी पटाखे चलाते हुए। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। आज रात में मैंने सारे ईमानदार एंकरों की पार्टी रखी है नोएडा के अंदर ही, आप भी आमंत्रित हैं, आइएगा जरूर, हम बिल्कुल खुशियां मनाएंगे उसकी। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, देखिए नवरात्रों का खाना रखिएगा उसमें, नवरात्र राष्ट्रवाद की बात जरूर जरूर बिल्कुल रखूंगा साहब, उसके लिए स्पेशली कहाँ आने जगह भी बता दीजिए, नोएडा में किस जगह आना बता दीजिए, सार्वजनिक तौर पर बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ भी बोलने के लिए बोलते हैं ना। अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ उसी को। जी जी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके निमंत्रण, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, निमंत्रण का इंतजार। आप सुन जी जी जी, अब राष्ट्रवाद पे आ जाइए। देखिए राष्ट्रवाद की एक बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रवाद बिल्कुल हम भी मानते हैं। आपको पता है नाजी जर्मनी में हिटलर के समय में वो कहता था कि भाई मैं तुमको नए राष्ट्रवाद का अनुभव करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ यहूदियों के खिलाफ पूरे यूरोप में नफरत फैलाई, बाद में हॉलोकॉस्ट हुआ, पूरी दुनिया जानती है। आज भी हाँ हुआ, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, हॉलोकॉस्ट के बड़ा, यही हॉलोकॉस्ट के बड़ा था। राष्ट्रवाद के नाम पर एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद उसको नहीं कहते हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना। ठीक है, सुबुई खान रिस्पॉन्ड, सुबुई खान रिस्पॉन्ड 30 सेकंड। अमीश, RSN सिंह यहाँ कहता है सुन लीजिए भाई, वो सही कर रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। मुसलमानों तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं RSN सिंह। ये आपका राष्ट्रवाद है। RSN का नाम लिया, RSN बोल रहे 30 सेकंड। और ये वो राष्ट्रवाद है जो सांप्रदायिकता है, जो कम्युनलिज्म है। 1 सेकंड है, ऑडियो डाउन। सुबुई खान 30 सेकंड, आप 30 सेकंड सुबुई खान, 30 सेकंड देना। दो बातें मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जुड़ने वाले अगले 40 सेकंड के अंदर। जी 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 अमीश, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। 2001 में सिमी भी बैन हुआ था, लेकिन फिर 2006 में PFI बन गया। आज PFI बैन हुआ है, फिर कोई दूसरा संगठन बन जाएगा। तो सिर्फ संगठन को बैन करने से हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इनके अकाउंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज सीज की जाएं, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके मोबाइल सीज करके कॉल रिकॉर्डिंग की जांच हो, जो सपोर्टर्स भी हैं उनकी सर्वेलेंस हो। शोएब जमाई 30 सेकंड, कौन लोग समर्थन कर रहे हैं, चेन तोड़नी पड़ेगी। तस्लीम रहमानी साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, सुबोई खान जो खुद से SDPI के चुनाव लड़ चुके हैं, वो जब इतनी बड़ी बात कह दी तो मुस्लिम हुआ खुद समझ रहा है। कोई आम समाज में भारतीय मुसलमान कोई SDPI या PFI से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं जुड़ा जितना RSS बजरंग दल और VHP से जुड़ा है। ओके, RSN सिंह 30 सेकंड्स। नहीं, मैं ये बात को बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि ये म्यूटेट करेगा, हमेशा म्यूटेट करते हैं, 1400 साल से म्यूटेट कर रहे हैं। आपको हिंदुस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम पर इसरार करना होगा, आपको इनके आइडियोलॉजी के बेसिस पर जाके हिट करना होगा, और ये तमाम ये बरेलवी देवबंदी ये जो दुकानें चल रही हैं अहले हदीस, इनको बंद करो, नहीं तो ये एक फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में ये म्यूटेट होते जाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल ये हूं। आप अरब का इस्लाम और हिंदुस्तान का इस्लाम और पर्शिया का इस्लाम को एक साथ नहीं मिला सकते हैं। यू हैव टू हैव एन इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लाम, एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल करेज। ओके तस्लीम रहमानी कुछ ऐड, तस्लीम रहमानी कुछ ऐड करना चाहते हैं। आप इस्लाम के खिलाफ हैं, खुल के कहिए। आप इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से आप भी डरते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी गर्दन नाप देगा अगर आप मजहब हिंदुस्तान के मजाहिब के खिलाफ कोई बात करेंगे तो। की जाते उस ब्रांड एर्दोगन वाली बेहूदी इस्लाम नहीं चाहिए। वो गंदी अरब से निकली हुई वो गंदी हवाएं जो आती है वो वाला इस्लाम नहीं चाहिए हमको। वो इस्लाम चाहिए कि जो गंगा को अपनी माँ कहे और हिमालय को शिव भूमि कहे। किसने पूछी? अच्छा ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। आपके पूर्वज वही कहते थे। की बात करके दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म को गाली दे रहे हैं। इसको बोलते हैं इस्लाम चाहिए आपको। आप जानते हैं सर। अच्छा मुझे आपको रोकना पड़ेगा, विषयांतर हो रहा है। मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं